तो इस साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है अगर आप देख पा रहे हैं तो दो छोटी छोटी कब्र और बनी हुई है और कहा जाता है कि ये इनकी पेट्स की कब्रें हैं दोस्तों। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज़, आप देख रहे हैं नोमैड फिरोज़ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आ पहुँचा हूँ चंडीगढ़ से हरियाणा के सोनीपत के जटवाड़ा में। दोस्तों यहाँ आने का मेरा जो मकसद है वो है सूफ़ी संत ख्वाजा खिजर जी का एक बेहद खूबसूरत मकबरा। जी हाँ, एक ऐसा मकबरा जो आज से 500 साल पहले लोधी वंश के शासनकाल में ख्वाजा खिजर जी के मृत शरीर को संरक्षित यानी महफूज रखने के लिए बनवाया गया था। दोस्तों इस मकबरे के लाल और सफ़ेद पत्थर, इसका डिज़ाइन, इसकी खूबसूरती, ये सारी चीज़ें जो है आज हमें 500 साल पुराना इतिहास प्रोवाइड करने वाली है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस मकबरे के अंदर और करते हैं इसे एक्सप्लोर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है इस मकबरे का शाही दरवाज़ा। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थरों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। लाल और सफ़ेद पत्थरों से जो है इस शाही दरवाजे को बनाया गया है, जिसको कि एक स्क्वायर शेप दी गई है। दोस्तों कितना अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं कि लाल और सफ़ेद पत्थरों का कॉम्बिनेशन यहाँ कितना सुंदर लगता है। और पूरे मकबरे को जो है, पूरे दरवाजे को जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के तहत बनाया गया है और बहुत ही सुंदर इसका जो है डिज़ाइन है। आप एंट्रेंस देख सकते हैं, यहाँ पर कुरान शरीफ की कुछ आयतें लिखी गई है। और आप ऊपर मेरे दाएं और बाएं साइड देख सकते हैं, यहाँ पर जो है दो फूल भी बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके और करीब और इसको और अच्छे से देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि इस शाही दरवाजे का जो गेट है, जो दरवाज़ा है, वो शायद हम कह सकते हैं कि ये आज से 500 साल पुराना ये दरवाज़ा है। इस मकबरे के निर्माण के समय का ही ये दरवाज़ा है और बहुत हैवी है। और आज भी हम देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कंडीशन में यहाँ पर ये लगा हुआ है दोस्तों। और आप ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है लाल बलुआ पत्थर। जितनी भी पुरानी इमारतें होती थी, ज़्यादातर इस लाल बलुआ पत्थर का जो है इस्तेमाल पुरानी इमारतों में किया जाता था दोस्तों। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं दोस्तों, इसको कहते हैं सफ़ेद कंकड़ पत्थर। तो सफ़ेद कंकड़ पत्थर और लाल बलुआ पत्थर से जो है इस मकबरे को बनवाया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर हमें और क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ख्वाजा खिजर जी जो थे, ये लोधी वंश के शासनकाल में हुआ करते थे, एक सूफी संत। कहा जाता है कि इन्हें गीत संगीत और शायरी में बहुत ज़्यादा रुचि थी और इन्हीं सब चीज़ों से इन्होंने लोधी वंश को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, यानी खुश किया था। और इसी के चलते हुए ख्वाजा खिजर जी की मौत के बाद जो है इब्राहिम लोधी ने इस बेहद खूबसूरत मकबरे का निर्माण जो है इनके मृत शरीर को महफूज रखने के लिए करवाया गया था दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मकबरे का जो निर्माण है वो 1522 को शुरू हुआ था और ठीक 2 साल बाद 1524 को ये बनकर तैयार हुआ था दोस्तों इस तरफ से अगर हम इस मुख्य मकबरे को देखते हैं तो यहाँ भी हमें जो है लाल और सफ़ेद पत्थरों से बनी आकृति दिखाई देती है दोस्तों। जैसे कि इसको भी जो है स्क्वायर शेप में बनाया गया है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो एक विशाल गुंबद बनाया गया है और गुंबद के ऊपर हम देखते हैं ठीक, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कितनी बारीक नक्काशी वहाँ पर की गई है। और गुंबद के ठीक नीचे आप देखेंगे तो यहाँ भी लाल और सफ़ेद पत्थरों से एक पट्टी घुमाई गई है जो इस गुंबद के चारों ओर घूमती है, जो इस गुंबद को 4 चांद लगा देती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ अगर हम जिक्र करें मकबरों का, तो दिल्ली के आसपास ऐसे लगभग 184 मकबरे बने हैं सूफी संत के। और दोस्तों 1334 में एक विदेशी यात्री जिनका नाम था इब्न बतूता, वो इस तरफ से गुजर रहे थे। उन्होंने बताया कि उस समय इस तरह का कोई भी मकबरा स्थान पर नहीं हुआ करता था। और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि इस जगह पर
हिंदू मुसलमान अमीर गरीब हर तरह के लोग आते थे, यहाँ पर माथा टेकते थे, पूजा पाठ किया करते थे और यहाँ पर जो है मन्नतें मांगा करते थे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खिज्र जी जो थे, जो खिज्र जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड है और इसके मायने, इसका मतलब होता है खुशहाली, एक अच्छा मार्ग दिखाने वाला, एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला। तो दोस्तों ये है इस मुख्य मकबरे की एंट्रेंस और आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस पे कितनी बारीक नक्काशी यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेल बनाई गई है, यहाँ पर पिलर भी दिए गए हैं जिनको बड़ी अच्छी तरह से जो है डिज़ाइन किया गया है। ऊपर आप देखेंगे तो रोशनदान के लिए, रोशनी के लिए जो है खिड़की लगाई गई है। उसके दाएं और बाएं साइड आप देखेंगे तो अल्लाह लिखा गया है और ऊपर आप देखेंगे तो कुरान शरीफ की कुछ आयतें लिखी गई है और जो है यहाँ पर 2 फूल भी बनाए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोस्तों उस समय आज से 500 साल पहले जो है हमारी इंसानी सभ्यता इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी दोस्तों। आज हमारे पास एडवांस मशीनें, पावर टूल्स है, लेकिन उस वक्त टूल्स के नाम पर सिर्फ हुआ करती थी पीतल की छैनी और हथौड़ी दोस्तों। उस पीतल की छैनी और हथौड़ियों से जो है दोस्तों इन बड़े बड़े पत्थरों को कुरेदा जाता था और डिज़ाइन किया जाता था दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे इस मुख्य मकबरे के अंदर यानी मुख्य कब्र पर और करेंगे इसकी और अच्छे से जांच पड़ताल। तो दोस्तों अंदर जाने से पहले हम अपने जूते या चप्पल उतारेंगे और उसके बाद ही इसके अंदर जाएंगे। दोस्तों धर्म कोई भी हो, हमें हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए दोस्तों। तो अभी चलते हैं इसके अंदर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा मुख्य मकबरे के अंदर भी लगा है और आप देखेंगे यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी जो हैं ये कीलें लगाई गई हैं ताकि कोई भी जो है इस मकबरे को या इस जो दरवाजे को है नुकसान ना पहुँचा सके। उस पर्पज़ से जो है पुराने समय में देखिए ये कीलें कैसी लगाई जाती थी। और दोस्तों आप देख सकते हैं 500 साल पुराना ये दरवाज़ा है, जो कि एक लगा हुआ है और एक जो है टूट चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये बताई जाती है ख्वाजा खिज्र जी की कब्र, और इसके साथ ही आप देखेंगे एक और कब्र है जो बताई जाती है इनकी बेगम यानी इनकी धर्म पत्नी की। दोस्तों यहाँ पर किसी के भी नाम मेंशन नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन लोगों की मान्यताओं के अनुसार ही हम आपको जानकारी दे पा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इस साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 छोटी छोटी कब्र और बनी हुई है और कहा जाता है कि ये इनकी पेट्स की कब्रें हैं दोस्तों। और दोस्तों आप इस मुख्य मकबरे को ऊपर से अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसको ऑक्टागोनल शेप जो है दी गई है दोस्तों। ऊपर से आप देखेंगे कि मेहराब चारों तरफ बनाई गई है, फूल पत्तियां यहाँ पर बनाई गई है, बहुत ही सुंदर बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन जो है इसको अंदर से दिया गया है दोस्तों। और ऊपर आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में तो वहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक कलरफुल पेंटिंग है जो कि वक्त के साथ ख़राब हो चुकी है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना करिए कि ये कितनी खूबसूरत जो है उस वक्त लगा करती होगी दोस्तों। और दोस्तों इस साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जोत भी जलाई जाती है, जो कि इस वक्त नहीं जल रही है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे इस छोटी सी जगह का कितना अच्छा डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। अंदर भी कुछ आयतें लिखी गई है, अल्लाह का नाम लिखा गया है और एक बहुत ही सुंदर जो है एक मेहराब यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों। आप देख सकते हैं ऊपर भी आला नुमा डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी हम आ चुके हैं इस मकबरे के पीछे वाले हिस्से में और यहाँ हम देखेंगे कि एक जाली लगी हुई है और उस जाली पर जो है बंधे हैं मन्नतों के धागे। दोस्तों इस जगह को जो है पीर के रूप में भी पूजा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ मांगी हुई हर मुराद जो है पूरी होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा जो है मन्नतों के धागे बंधे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है इसके ऊपर जाने वाला हिस्सा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है जो कि बहुत ज़्यादा तंग है। तो दोस्तों इतनी तंग सीढ़ी बनाने का कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीज़न तो उस टाइम पर ज़रूर रहा होगा। तो चलिए दोस्तों चलेंगे हम इसके ऊपर। तो
दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इसके ऊपर वाले हिस्से में और यहाँ हम देखेंगे कि छतरी नुमा जो है एक चबूतरा यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों। और यहाँ पर जगह जो है काफ़ी तंग है और आप इसके अंदर से अगर अंदर वाले हिस्से को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अंदर की साइड, अंदरूनी साइड कितना अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। आला नुमा डिज़ाइन जो है यहाँ पर भी बनाया गया है, कुछ उर्दू के वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं और ऊपर आप देख सकते हैं गुंबद है जो कि हेमिस्फेरिकल फॉर्म में बनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जो इसके पिलर हैं दोस्तों, इस पर कितनी बारीक नक्काशी, कितना बारीक डिज़ाइन किया गया है, ये देख सकते हैं आप। ये एक सिंगल पत्थर के अंदर जो है पूरा पिलर बनाया गया है। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आज से 500 साल पहले ये कारीगरी जो है कितनी ज़बरदस्त कारीगरी थी और आज भी जो है कितनी मजबूती के साथ जो है ये पिलर्स ऐसे ही खड़े हैं दोस्तों, 500 साल पुराने हो जाने के बाद भी। और दोस्तों इसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो मुख्य मकबरा कुछ ऐसा दिखता है। आप देखेंगे कि कितना बड़ा जो है गुंबद है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वापस इस मकबरे के नीचे वाले हिस्से में और यहाँ हम देखेंगे कि 2 कब्रें बनी हुई है। और दोस्तों ये कब्रें जो है आज तक रहस्य बनी हुई है कि ये आखिर कब्रें हैं किसकी। वक्त के साथ साथ यहाँ जो है लोगों की मान्यताएं जो है दोस्तों अलग अलग डायरेक्शन ले लेती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कब्रें हैं ये ख्वाजा खिजर जी के घर परिवार वालों की है। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि जिस वक्त इस मकबरे का निर्माण हुआ था उसी समय एक चोर जो है अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ पर जो है चोरी करने के इरादे से आता है। शायद उसको कुछ कीमती सामान हाथ लग जाए, लेकिन उसको कुछ भी ऐसा कीमती सामान जो है इस मकबरे में नहीं मिलता है। और कहते हैं कि जब वो घोड़ा लेकर अपना वापस जाने लगा तो इस मकबरे से बाहर आते ही उस घोड़े की और उस चोर की जो है आंखों की रोशनी चली जाती, यानी वो अंधे हो जाते हैं और वो इसी स्थान पर जो है पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। तब से कहा जाता है कि ये वाली जो आप कब्र देख रहे हैं ये उस चोर की कब्र है और इसके साथ वाली जो कब्र है ये उसके घोड़े की कब्र है दोस्तों। अब दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। लोगों की जो मान्यताएं हैं उसी के आधार पर हम आपको सारी जानकारी ये दोस्तों दे रहे हैं। तो दोस्तों करते हैं इन कब्रों को और इस मकबरे को यहीं पर अलविदा और साथ ही करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। तो दोस्तों ये मकबरा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल नोमैड फिरोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगले किसी शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।